नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। कोटवा स्थित कृषि महाविद्यालय में बुधवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सामाजिक वानिकी प्रभाव आजमगढ़ के सौजन्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान DFO GD मिश्रा, प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अजीत कुमार, पर्यावरणविद पवन सिंह, डॉक्टर आकांक्षा तिवारी, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर प्रकाश समेत अन्य प्रोफेसर ने पर्यावरण के संरक्षण को लेकर अपने विचार को रखा और इसके महत्व पर प्रकाश डाला। DFO GD मिश्रा ने बताया कि पर्यावरण को लेकर हमारा नारा है हमारी भूमि हमारा भविष्य। इसी को लेकर भूमि को संरक्षित करने के लिए जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत किया जा रहा है, तो वहीं यह भी बताया जा रहा है कि वृक्ष लगाने और बढ़ाने से पर्यावरण का संरक्षण होगा। उन्होंने कहा कि कई बार वृक्षों को अपरिहार्य कारण से काटना पड़ता है, लेकिन उसके स्थान पर अन्य वृक्ष भी लगाए जाते हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि आने वाले बारिश के मौसम में ज्यादा से ज्यादा वृक्षों को लगाने का कार्य करें और पर्यावरण को संरक्षित करने में अपनी भूमिका अदा करें। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इसमें हम लोगों का एक नारा है हमारा भूमि हमारा भविष्य। तो भूमि को संरक्षित करने के लिए जागरूकता का कार्यक्रम पूरे जनपद में हम लोग जगह जगह कर रहे हैं। और आज यहाँ कृषि महाविद्यालय कोटवा में यहाँ के जो विद्वान प्रोफेसर्स हैं और उनके जो विद्यार्थी हैं और उसके साथ जो हमारे पर्यावरणविद पवन सिंह जी हैं, रीजनल ऑफिसर प्रदूषण बोर्ड यहाँ पर उपस्थित हैं। इनके माध्यम से हम लोग पर्यावरण की जो समस्याएं हैं उनके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। और हम लोग दूर तक ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे पास उस पर्यावरण को समृद्ध करने के लिए एक ही हाथ में विकल्प है कि हम लोग जितना अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे वही सब चीज़ों को बचाता है। तो पेड़ लगाने और पेड़ बचाने के अभियान पे हम लोग काम कर रहे हैं और ये शुरुआत कर रहे हैं। और सभी से आह्वान करते हैं कि सभी लोग आने वाले वर्षा काल में पेड़ लगाएं और पेड़ों को बचाएं। तो देखा जाता है जागरूकता के बाद जो सर ऑक्सीजन और तमाम पेड़ें जो काट दिए जाते हैं विकसित कार्यों के लिए, सर उसको किस तरीके से जहाँ पे अपरिहार्य है विकास कार्यों के लिए वहाँ पे पेड़ काटे जाते हैं। तकलीफ तो होता है, लेकिन फिर उसके बाद उसको लगाने का प्रयास किया जाता है। दोनों का संतुलन और समन्वय किया जाता है और कोशिश किया जाता है कि जहाँ पे अपरिहार्य न हो वहाँ पेड़ों को बचाया जाए। पेड़ों को बचाने का पूरा प्रयास किया जाता है। मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर देने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 4 आरोपियों को 3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को 9,500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 संतोष कुमार यादव ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा प्रमोद पाठक निवासी पटखौली थाना तहबरपुर 17 फरवरी 2002 को सुबह 9 बजे अपने ट्यूबवेल में मोटर बना रहे थे। तभी जमीनी रंजिश के कारण गांव के सूर्यनाथ पाठक, बलिराम पाठक, लक्ष्मी प्रसाद पाठक, दुर्गा प्रसाद पाठक, चंडी प्रसाद पाठक, दीपक पाठक तथा चंदन पाठक लाठी डंडा और लोहे की रात लेकर ट्यूबवेल के अंदर घुस गए तथा अशोक कुमार को बुरी तरह से मारा पीटा। अशोक को बचाने जब प्रमोद तथा उसके भाई विनोद और पिता राज किशोर पहुंचे तो हमलावरों ने उन्हें भी पूरी तरह से मारा पीटा। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट में न्यायालय में प्रेषित कर दिया। दौरान मुकदमा आरोपी सूर्यनाथ पाठक, बलिराम पाठक तथा लक्ष्मी प्रसाद पाठक की मौत हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान ने कुल 8 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी दुर्गा प्रसाद पाठक, चंडी प्रसाद पाठक, दीपक पाठक तथा चंदन पाठक को 3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को 9,500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। आजमगढ़ जिला महिला चिकित्सालय से सोमवार की रात करीब 2:30 बजे वार्ड से प्रसूता के साथ सोए नवजात बच्चे को चोरी कर लिया गया था। मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने खुलासा करते हुए गायब नवजात को बरामद करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है, जबकि बच्ची को चोरी करने का आरोपी फिलहाल पकड़ से दूर है। बरामद नवजात को उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया है। गिरफ्तार महिला का नाम सरोज पुत्री हंसराज निवासी ग्राम मतानपुर थाना कंधरापुर उम्र 28 वर्ष है। पुलिस से पूछताछ में उसने बताया कि वह कंधरापुर थाना के बरुईपुर निवासी सूरज कुमार के साथ रिलेशन में है। सूरज को स्पोर्ट्स कोच की पढ़ाई के लिए 3 लाख रुपए की आवश्यकता थी, इसीलिए 3 जून की रात में अस्पताल से बच्चा चोरी किया गया था। बच्चों को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने करीब 200 सीसीटीवी कैमरा का इस्तेमाल किया गया। पुलिस की 2 टीमों को लगाया गया था। इसके तहत 15 किलोमीटर दूरी के 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया। इसी क्रम में एक आरोपिता महिला सरोज की गिरफ्तारी की गई। इस मामले में एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश के लिए टीमें दबिश दे रही हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं मामले में जिला महिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर विनय सिंह यादव ने बताया कि अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था में कोई कोताही नहीं की गई थी। नवजात की चोरी की घटना दुर्भाग्यपूर्ण रही। फिलहाल नवजात के बरामद होने से सभी को राहत मिली है। पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। सीएमएस ने कहा कि अस्पताल परिसर में रात में मात्र एक गेट ही आने जाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगाए गए हैं। जब घटना हुई तब पीड़ित प्रसूता के अलावा अन्य प्रसूताएं भी थी, उनके परिजन भी थे। इसके बाद भी चोरी होना, यह अस्पताल की जिम्मेदारी तो बनती है, इसके अलावा परिजनों को भी सचेत रहना चाहिए। आगे से अस्पताल में रात में आने वाले लोगों के लिए विशेष जांच होगी। सुरक्षा ड्यूटी में तैनात गार्ड नाम, नंबर, पता रजिस्टर में नोट करेगा। इसके अलावा जिस परिजन से मिलना है उसको भी बुलाकर तस्दीक की जाएगी। सर, एक बच्चा चोरी का मामला आया था महिला अस्पताल में, क्या था सर? परसों की रात में करीब 2-2:30 बजे 2:34 पे एक आदमी इस रूप में आता है कि जैसे कोई अटेंडेंट हो, हाफ बरमूडा पहना हुआ, टी शर्ट पहना हुआ, हाथ पानी का बोतल लिया हुआ, अपना घूमते टहलते आ गया। तो ये माना जा रहा था देख के प्रमाण कि वो किसी का अटेंडेंट होगा, पानी पीने बाहर आरओ हमारे यहाँ लगा हुआ, आरओ में गया होगा, घूमते टहलते रहा। फिर वो वार्ड में गया, उस वार्ड में 8 मरीज भर्ती थे और 8 के साथ एक अटेंडेंट थे, यानी 16 लोग थे। 16 लोग उसमें थे और सबके सब सो गए थे। उस बीच में वो बच्चा किसी माँ की गोद से उठाता और लेके चल देता है। एक लाल रंग का कपड़ा होता है, उस पर रैप अप करके बाहर जाता है। खैर, हमारे यहाँ एक व्यवस्था ये है कि सीसीटीवी चप्पे चप्पे में लगी हुई है और रात में एक ही एंट्री है, एक ही एग्जिट होता है, एक ही रास्ते से आना वैसे ही जाना है। तो वो ट्रेस हो गया कहाँ से आया है, कैसे जा रहा है। फिर उस शहर की तरफ मुड़ा तो शहर में चारों तरफ कैमरा लगा है। हम लोगों ने भी ट्रेस किया, पुलिस ने बहुत अच्छी मेहनत किया और ऊपर वाले का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। सब लोगों ने उसको वायरल किया, उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया ने भी किया, मीडिया ने भी किया। कल इतने व्यस्त थे आप लोग काउंटिंग में, फिर भी अपना हमारा सहयोग किया। और बहुत अच्छी बात है कि बच्ची बिल्कुल सलामत शाम तक माँ की गोद में पुनः वापस आ गई और एक्यूज था वो पकड़ा गया है। पुलिस उस पर वैधानिक कार्रवाई करेगी और हम भी ये ध्यान दे रहे हैं कि अगली बार और सुरक्षित कैसे किया जा सकता है चीज़ों को। तो मैंने गार्ड के यहाँ एक रजिस्टर रखवा दिया है और कोई भी आदमी यदि 8-9 बजे के बाद हॉस्पिटल में आएगा तो उसका मुकम्मल सारा पता, फ़ोन नंबर रखा जाएगा और कोशिश होगी कि उस पर नज़र रखा जाए। तो लोगों से मेरी अपील भी है कि अननेसेसरी महिला अस्पताल में रात में न टहलें, क्योंकि पता लगा किसी पे ऐसे कार्रवाई हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। आवश्यकता होता पाएँ, अन्यथा मत आए, क्योंकि ये घटना हमारे लिए सबक है
सबक लेते हैं। अच्छी बात है कि इस पार्टनरशिप अच्छा हुआ, वो बच्चा सलामत माँ की गोद में इस समय है। दुनिया भर में प्रकृति और पर्यावरण को लेकर जितनी चिंता वैश्विक संगठनों की बड़ी बड़ी बैठकों में दिखती है, उतनी धरातल पर कभी उतरती दिखी नहीं। हकीकत यही है कि पेड़ काटकर मंच बनाया जाता है और पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सामूहिक चिंतन और हर एक की चिंता से जागरूकता बढ़ती है। बिगड़ते पर्यावरण, बढ़ते तापमान और प्रदूषण को लेकर चिंतित सभी है, लेकिन धरातल पर काम करने वाले, प्रयास करने वाले 1 से 2। गर्मी की ऐसी झुलसन ज्यादा पुरानी नहीं है। कुछ बरसों पहले तक बिना पंखा आंगन में आने वाली मीठी नींद भले ही अब यादों में ही है, लेकिन ज्यादा पुरानी बात भी तो नहीं। आखिर तापमान अब क्यों इतना बढ़ गया है? पर्यावरण दिवस पर मौजूद वैज्ञानिकों से हमने जानने का प्रयास किया। उन्होंने जो कहा आप भी सुनिए। देखिए, टेम्परेचर राइज होने का जो मेन कॉज है, अभी धान की कटाई हुई, मैंने देखा शायद जितनी पराली इस बार जलाई गई इसके पहले नहीं जलाई गई। और दूसरा क्या है कि जैसे भी मैंने देखा हाईवे है, आजमगढ़ से आपका जौनपुर हाईवे है, बीच में प्लांटेशन लगाए गए थे, पेड़ लगाए गए थे, उसमें किसी ने आग लगा दिया। अब होता है क्या, बड़े मुश्किल से पेड़ लगा के उनको बचाया जाता है और उसमें आके कोई आग लगा दे रहा है। तो ये तो देखना चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि आखिर हमने पेड़ लगाए तो उनको सेफ करना जरूरी है। आप 1000 पेड़ लगा ले रहे हैं और बचने को 10 भी नहीं। हम कह रहे हैं आप 50 पेड़ लगाओ, 50 की सुरक्षा करो। और जहाँ तक हो सके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ट्री गार्ड के साथ पेड़ लगाने चाहिए। ओपन में पेड़ लगता है, जानवर सब खुले टहल रहे हैं, वो खा जाते हैं। पानी प्रॉपर उनको दिया जाए, तो यही चीज़ें होती है बेसिकली। दूसरा सबसे बड़ा एक कॉज है जिसके लिए हम पब्लिक हैं, जो नगरीय ठोस अपशिष्ट है, कूड़ा घरों से निकलता है, उसको कहीं भी डाल दिया जाता है। देखिए, एक एक आदमी जिम्मेदारी लेगा तो अभी कुछ सुधार आ पाएगा। अब लोग क्या कहते हैं, नहीं नगर निगम वाले करें या नगर पालिका वाले करें। भाई आप तो एक जगह इकट्ठा कर दिए ना, अब वहाँ पे कूड़ा इकट्ठा है, सड़ेगा तो मीथेन गैस निकलेगी और भी इस तरह से गैसेज निकली, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए सबसे हार्मफुल है। तो इसमें थोड़ा हर पब्लिक को भी जागरूक होना चाहिए कि हम प्रॉपर तरीके से, जैसे कहीं कहीं डस्टबिन रखे गए, कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाए गए हैं, तो वहाँ पे एक जगह जाए ना, इधर उधर बिखरा रहता है। बारिश होगी, वही कूड़ा फिर नाले के माध्यम से कहाँ जा रहा है, नदी में जाएगा, नदी के पानी को प्रदूषित करेगा। तो इसमें सभी का सहयोग चाहिए इस पर्यावरण को बचाने में। पिछले कई वर्षों से अगर हम देखें तो बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से थोड़ा सा अनाज के उत्पादन बढ़ाने के लिए जंगलों की काफ़ी ज़्यादा कटाई हो गई, जिसकी वजह से जंगल जब कटे जो है तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन पैदा होना चाहिए वातावरण में, उसका लेवल काफ़ी कम हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ती चली गई। और दूसरा है रीजन की, जैसे किसान बहुत ज़्यादा धान की खेती करते हैं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। शहर के कूड़े कट्टे जो निकाले जाते हैं वो जाके कहीं लो लैंड एरिया होता है, वहाँ पे इकट्ठा किए जाते हैं, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है और वायुमंडल में जाता है। वायुमंडल इनका इकट्ठा होने की वजह से जो सूरज की रोशनी आती है उनको एब्जॉर्ब करके वो जो है वायुमंडल का तापमान बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से तापमान इसमें देखेंगे तो करीब हमारे आजमगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश के, पूरे प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, तो वो जो है आपके मई और जून के आसपास में 40 डिग्री के ऊपर 50 तक चला जा रहा है, जिसका प्रभाव केवल मानव जीवन पर ही नहीं बल्कि जीव जंतु, पंछियों, पौधों पर सबके ऊपर पड़ रहा है, असर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे धरती से विलुप्त होने की कगार पे हैं। बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त हो चुके हैं। बचाव क्या है? बचाव के लिए है कि हमारा जिसका उद्देश्य है, अगर पर्यावरण दिवस की बात हम कहें कि तो हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि हम भारत के रहने वाले अपने घर में, अपने ज़िले में छोटे स्तर से अगर बात करें, हम सबको एक संदेश देना ही चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने घर में प्रतिवर्ष एक पौधा लगाने का प्रयास करें। पौधा ऐसा होना चाहिए जैसे हम अपनी उम्र को निर्धारित करते हैं कि हम 70 साल जिंदा रहेंगे, उसी तरह हमारा पौधा भी 70 साल, 60 साल जिंदा रहने का प्रयास करें। तो ऐसे पौधे ही हम लगाएं, बड़े पौधे लगाएं जिससे बहुत ज़्यादा
ऑक्सीजन का उत्पादन हो और कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में अधिक मात्रा में है उसको स्तर को कम किया जा सके। ये हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए। यही हमारा सबको लिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर नागरिक के लिए मेरा ही संदेश है सबके लिए। तो आप मौसम का परिवर्तन या पर्यावरण का परिवर्तन देख रहे हैं, इसका मुख्य कारण जो है वो व्हीकल्स है, वाहन। आज आप देख रहे हैं आजमगढ़ में, आज से पहले भी आपने देखा होगा आजमगढ़ या पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में जो व्हीकल्स है वो एक एक आदमी के पास 3-3 4-4 है और दिन भर चलती है व्हीकल्स और सड़कों पे निकलती है। सड़क पे जाम लगा हुआ है, उससे भी वायु प्रदूषण बढ़ता है, जल प्रदूषण की भी स्थिति ठीक नहीं है। इसीलिए आजकल जो है प्रदूषण की समस्या जगह जगह हो चुकी है और इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। जाम की समस्या भी है, इसको भी हटनी चाहिए। इसके अलावा भी अन्य समस्याएं हैं, पेड़ लगाना चाहिए। नदियों के पास म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को नहीं फेंकना चाहिए। बायोमेडिकल वेस्ट है, इसका डिस्पोजल उचित स्थान पर करना चाहिए। बस यही सबसे बड़ी समस्या। मेडिकल कोर्सों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2024 में आजमगढ़ जिला महिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर विनय सिंह यादव और अग्रसेन कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर निशा सिंह यादव के बेटे पार्थ सारथी ने सफलता अर्जित की है। उनकी इस सफलता से माता पिता, हॉस्पिटल परिवार, शिक्षण संस्थान और जनपद गौरवान्वित है। इस सफलता के बाद सीएमएस डॉक्टर विनय सिंह यादव के पुत्र भी अब डॉक्टर बन सकेंगे। उनके पुत्र पार्थ सारथी ने बताया कि परीक्षा में उन्हें 720 में से 672 अंक प्राप्त हुए हैं। वह दिल्ली में रहकर परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। ये उनका दूसरा प्रयास था। मैंने 10वीं ज्योतिनिकेतन स्कूल से यहाँ आजमगढ़ से किया और 12वीं सेंट जेवियर स्कूल एल्बल से किया और ये मेरा दूसरा प्रयास था। मेरे 672 नंबर आ रहे हैं 720 में से और मैंने अपनी तैयारी नीट के लिए दिल्ली से की, आकाश साउथ एक्स। और पिछले बार मेरे कुछ नंबर कम रह गए थे तो इसलिए मैंने फिर से नीट की परीक्षा देने का निर्णय लिया और दूसरी बार में सफल हुआ। मतलब ये दूसरा प्रयास था। ऐसे बहुत से परीक्षार्थी हैं जो नेट तैयारी करते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से वो अपने आप को प्रिपेयर करें? जैसे कि पिछले कई सालों का नीट का ट्रेंड रहा है कि एनसीईआरटी से बाहर सवाल नहीं आता। तो अगर आपको नीट परीक्षा देनी है और आप उसके लिए सीरियस हैं तो एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, उसको समझ के उसके ऊपर सवाल कर लेंगे तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी करना सबसे सही तरीका है नीट निकालने का और सबसे आसान भी है। एनसीईआरटी किताब पढ़ के आपको सवाल लगाने हैं एंड उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पुत्र की सफलता से गदगद माता पिता ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए पुत्र की मेहनत को ही सफलता का श्रेय दिया। देखिए, किसी भी गार्जियन को, पेरेंट्स को बेटे की काबिलियत की जो खुशी होती है उसे शब्दों में तो नहीं बयां किया सकता है। हर आदमी चाहता है कि मेरा बेटा काबिल बने और अपने से निर्णय ले। तो इनका सेल्फ का निर्णय है कि मुझे क्या करना है। मैंने निर्णय इनके ऊपर छोड़ा था, इन्होंने मेहनत किया और सेल्फ मेड आदमी है ये, अपने से सब पढ़ाई करते हैं, अपने डिसीजन लेते हैं और अच्छा किया है और भविष्य में भी अच्छा करे। मेरा इनके पास हमेशा से आशीर्वाद है और होता ही है, पेरेंट्स को तो होता ही है। अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक ग्रेजुएशन है मेडिकल का, उसके बाद इनकी फील्ड खुलती है पीजी के लिए। जितना ये बेहतर मेहनत करेंगे और जो इनकी चॉइस होगी करेंगे। हमारा अपनी तरफ से इनकी पूरी फील्ड है, पूरी छूट है। जो भी करना चाहें लाइफ में वो करें और मेरा पूरा सहयोग हमेशा से रहेगा। इनको जो भी करना चाहे निर्णय इनका होगा, बाकी जो अनुभव हमारा हो मैं इनके साथ शेयर करता हूँ। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत बेहतर लग रहा है, बहुत बेहतर लग रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तन्मयता से ऐसे करते रहेंगे तो एक के बाद एक नए ऊंचाइयों को छुएंगे। स्काई इज लिमिट। उनके पास कैलिबर भी है, मेहनत भी करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे बेहतर और बेहतर कर। नीट के एग्ज़ाम देने से लेकर आज तक जो एक बात मैंने मार्क किया जिसको मैं अप्रिशिएट करूँगा, ये परीक्षा दे के आए और हमको शाम को बता दिए कि हमारा 720 में से 672 नंबर आएगा और उसके बाद आंसर की आई है तो उसमें भी 772 और कल जब रिजल्ट आया है तो उसमें भी 672। तो मुझे ये है ना कि अपने विषय में इनका जजमेंट, मतलब पहले दिन आए एग्जाम देके तो बोले कि 672 आएगा, फिर आंसर की आ गई
वो मार्कशीट आई उससे मिला है इन्होंने, तो वो एग्जैक्ट 672 आया। कल नीट का फाइनल रिजल्ट आया उसमें भी 672 आया। तो मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगी, अपने विषय में इनका जो जज है, जो मूल्यांकन है, वो बहुत ही अप्रिशिएबल है। और ये हर स्टूडेंट के पास होना चाहिए, हर व्यक्ति के पास होना चाहिए कि स्वयं मूल्यांकन उसका सही होना चाहिए। ये अप्रिशिएबल मुझे लगा। अभिभावकों से जो और छात्रों के अभिभावक उनसे क्या पूछ रहे हैं? अभिभावकों से कहें कि देखिए कंपटीशन है और आप सपोर्ट करिए, नीडे बच्चे पर छोड़िए और उसको बहुत ज़्यादा वो न करिए कि मुझे ये बनाना वो बनाना है। बहुत कुछ है दुनिया में करने के लिए, वो उसको करने दीजिए। बच्चे के पास ऊपर वाले ने बहुत कैलिबर दिया है, उसको यूज करने दीजिए। बहुत होता है ब्रेन में ताकत मनुष्य के। देखिए डॉक्टर, मैं कहूँगा कि जितनी कैलिबिलिटी मनुष्य को दी गई है वो उसका उपयोग करें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। अब बच्चे को आप अपना फार्मूला बना के, अपना टारगेट बना के मत इम्प्रेस करिए, उससे बच्चे का हो सकता है बहुत कुछ आप बिगाड़ दें। इसलिए छोड़िए, उसको पढ़ने दीजिए, जो भी करना चाहते हो करने दीजिए। लग रहा है कल रिजल्ट आने के बाद हम सब बहुत खुश हुए और मुझे ये पूरी उम्मीद थी इनकी मेहनत, इनके लगन से कि ये ज़रूर सफल होंगे। मेरा जितना एफर्ट था, मेरा जितना सहयोग इनको चाहिए था, मैंने भरपूर दिया। और मैं सभी बच्चों के गार्जियन को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आज कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अकेले से बच्चा मेहनत करके सरवाइव नहीं कर पाएगा। उसमें उनके गार्जियन का 100% सपोर्ट चाहिए, तभी बच्चा आगे निकल सकता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर हम गार्जियन अगर अपने बच्चे के हर कदम से कदम मिला के चलें तो हमारा बच्चा बिल्कुल सफल होगा और बहुत आगे जाएगा। ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्त्री कल्याण सेवा समिति ने जिला महिला चिकित्सालय में तैनात स्टाफ नर्स के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर करते हुए बुधवार को जिला प्रशासन व हॉस्पिटल के सीएमएस को अपना ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से स्टाफ नर्स पर दुर्व्यवहार व पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए उन्होंने स्टाफ नर्स को तत्काल हटाए जाने की मांग की। मांग न पूरी होने पर आगामी 15 जून से आंदोलन की चेतावनी दी। हमारी आशा बहनों का जो है जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़ में जब भी आती हैं उनके साथ स्मिता राय स्टाफ नर्स द्वारा काफ़ी समय से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, जिसकी शिकायत मौखिक हम लोग कई बार मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बताए हैं, फिर भी उनके कान में जूं नहीं रेंग रहा है। वो हमेशा विभाग स्टाफ का ही सपोर्ट करते हैं, आशाओं का सपोर्ट बिल्कुल ही नहीं करते हैं। इसके नाते काफ़ी परेशान है और एक दिन से लेकर 9 महीना 9 दिन तक हमारी ये बहनें अपनी एक एक गर्भवती महिलाओं का देख रेख करती हैं और एक एक घर जाकर डोर टू डोर सर्वे करके सरकार के सारे कार्य जो दिए जाते हैं उसको करती और करवाती भी हैं। लास्ट में जब डिलीवरी के समय हमारी बहनें महिला चिकित्सालय आती हैं तो इनको बाहर कर दिया जाता है कि यहाँ आशाओं का काम नहीं है। अगर यहाँ आशाओं का काम नहीं है तो क्या स्टाफ नर्स का काम है? मैं जाती हूँ, आशाओं से लंबे रकम का डिमांड किया जाता है वहाँ पे, जो कि अगर सरकारी संस्था में हमारी पब्लिक अगर पैसा दे तो इससे बढ़िया प्राइवेट में डिलीवरी ना कराए, सरकारी संस्था में क्यों जाए। उधर सीएमओ साहब का बार बार दबाव बनता है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दें। सरकार का भी यही डिमांड है कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दें। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दे के मातृ मृत्यु दर को कमी करने में हमारी आशा बहनों ने अहम भूमिका निभाई है। पूरा भारतवर्ष इसको जानता है, लेकिन इसके बाद भी इन्हीं बहनों का शोषण होता है। ये शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग कुछ कहे नहीं, सुने नहीं हैं, आज बहुत मजबूर हैं। आए दिन शिकायत को लेके मजबूरन हम लोगों को डीएम कार्यालय आना हुआ है। अगर सीएमओ साहब अपने रवैया पे, अपने करप्शन में लिप्त अधिकारियों को सही नहीं करते हैं तो 15 जून के बाद बम्पर धरना प्रदर्शन होगा। उसकी जवाबदेही सीएमओ साहब को होगी, क्योंकि सीएमओ साहब को या अभी जिले के आला अधिकारी को समझ में नहीं आ रहा है नारी शक्ति का शोषण करने का परिणाम शायद सरकार भी देख चुकी है। हम लोग यही चाहते हैं किसी लेवल से आशा और आशा संगिनी का शोषण बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की ये रीढ़ की हड्डी हैं। इनको बड़े लेवल के अधिकारी भी कहते हैं, इस अवार्ड से सम्मानित भी किया गया हमारी कार्य को देखते हुए। तो आशा और आशा संगिनी का शोषण किसी भी प्रकार, किसी भी CSC PSC पे ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं मामले में CMS डॉक्टर विनय सिंह यादव ने कहा कि आशा बहुओं की शिकायत का निवारण किया जाएगा। ये हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में आशाओं का एक अहम रोल है। ये गांव से लेकर हमारे तक के बीच की कड़ी है, मेहनत करती हैं। उस दौरान कुछ कहीं दिक्कत होती है तो हमने खुला छूट देख रखा कि आप कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइए, सॉल्व किया जाएगा। और एक टीम है, किसी में थोड़ा कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा क्षमता, किसी थोड़ा ख़राब बोल दिया, कोई अच्छा बोल दिया, तो
उसको ठीक किया जाएगा, बातचीत से ठीक किया जाएगा। तो उसी संबंध में आया था कि यहाँ जब आती है महिला अस्पताल में तो उनको एक आध चीज़ से प्रॉब्लम होती है, हमने कहा कि ठीक उसको ठीक किया जाएगा। कुछ चीज़ें इनके द्वारा थी, इसको मैंने मैसेज दिया कि मरीजों के हित में ये काम नहीं करना जो आप लोग करती हैं। तो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा, हम उनको समझे, वो हमको समझे, और समस्याओं का समाधान हम लोग मिलजुल करेंगे। निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board.